अनंत कुमार का फिर से आपका मेरे चैनल में वेलकम है। स्टडी पॉइंट अंधेरा ठाड़ी। दोस्तों, बिहार में प्रधान शिक्षक एग्ज़ाम आने वाली है। इसके तहत ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप कंप्लीट याद कर लीजिए और ये वर्ग 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है। इतना इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री का टॉपिक है और ये सिविक्स में भी आपको पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, आखिर ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़रूरत क्यों हुई, इस विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हुई थी। इसलिए प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध अत्यधिक विनाशकारी थी। इन युद्धों में धन जन की असीम क्षति हुई। मानव समाज एवं विश्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए विश्व में शांति की स्थापना एवं विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता जान पड़ी और इसी आवश्यकता के कारण से विश्व शांति के लिए प्रथम प्रयास किया गया और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही आरंभ हो गया कि कोई ऐसी संस्था हो जो इस तरह का विश्व युद्ध ना हो जिससे बहुत सारे लोगों की जान माल की क्षति होती है। यह मानव की हार है। इस तरह का प्रयास कोई देश ना करे। इसको रोकने के लिए एक संगठन की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए सन 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसे लीग ऑफ नेशन भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकी और यह द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं सका। जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, तब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुनः विश्व शांति स्थापना के प्रयास किए गए। इसी के परिणाम था 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। यह संस्था दोस्तों अभी कार्यरत है और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी विश्व युद्ध को रोकने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, वह 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। दोस्तों, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ तो हम लोग पढ़ेंगे ही, और राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी, परंतु यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, इसलिए यह असफल हो गई संस्था और इसके तदुपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, इसके बारे में हम विस्तृत एक रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बहुत ही गहन अध्ययन के साथ आप हेडफोन का इस्तेमाल करते हुए एक एक पॉइंट को इसमें सुने और शायद आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, जो परीक्षा में कम से कम 3-4 नंबर तो ज़रूर दिलाएगा आपको। तो चलते हैं दोस्तों आप इस लेख की ओर। यह विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई दोस्त, इसके बारे में मैं बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ये किस लिए हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये विश्व स्तर पर ये तो मैंने चर्चा कर ही दिया है कि विश्व शांति के लिए इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों, विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास, मानव अधिकार, विश्व शांति के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप UNO भी कह सकते हैं, के बारे में विस्तृत रूप से आप इस टॉपिक में जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, ये महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय और सचिवालय के कार्य एवं उसके महत्व की जानकारी हम इस टॉपिक में आपको देने जाएंगे। तो चलते हैं बिना देर के हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में एक चीज़ और पहले आपको बता दूं कि आप जो देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये प्रतीक चिन्ह है, इसका
प्रश्न में आ सकता है। और ये गेहूं की तरह जो बाली देख रहे हैं ये जैतून का डाली है दोस्तों। ये 2 डाली जैतून के अर्धवृत्ताकार है, ऐसे है, और बीच में पूरे वर्ल्ड का ये तस्वीर है, मैप है। तो आपको इस तरह का ये प्रश्न पूछेगा जिसका जिक्र हम अगले टॉपिक में करते हैं। चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास की ओर। तो आप देखेंगे दोस्त कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई, जिसका उद्देश्य था दोस्त कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानवाधिकार एवं विश्व शांति के लिए कार्य करना। बहुत ही सुंदर टॉपिक है दोस्तों, इसको जरूर बढ़िया से देखिए आप। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। यानी कि यूएनओ जो कहा गया, इस संस्था का नाम क्या रखा जाए नहीं होता है। तो इस तरह से आप किसी संस्था का, संगठन का नामकरण करेंगे तो इसके लिए आप बड़े बड़े योग्य व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासनिक व्यक्ति से सलाह ली जाती है। और उस सलाह में जो अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति थी, उन्होंने सलाह दिया कि इस संघ का नाम, पहले तो राष्ट्र संघ तैयार ही था, अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि पूरे विश्व के 50 देशों के सामूहिक हस्ताक्षर से, सहयोग से इस संगठन का स्थापना किया गया। इस संगठन की स्थापना में सारी बात रखी गई कि इसका उद्देश्य ये है, इसे असफल नहीं हो, इस तरह पर इस पर काम हो, सभी देशों का इस पे बराबर का सहयोग रहना चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है दोस्त कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया। तो आप इस क्वेश्चन को जान सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बर्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला। दोस्तों, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग आपको 21, इधर 9 दिन, 9, 7, 16 दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि लगभग 1.5 महीने का ये जो आयोजन किया गया, संगठन का प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का रूपरेखा तैयार किया जाए, इसके लिए 1.5 महीने का लगभग ये सम्मेलन किया गया, विचार विमर्श किया गया। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि। आपको हम अभी जस्ट बताए हैं कि ये पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। ये प्रतीक है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली है और उनके बीच में है पूरे विश्व का मानचित्र। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर दोस्त। अब इस पॉइंट में देखते हैं हम, बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, इसको देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। दोस्तों, इतने बड़े बड़े दानी हमारे विश्व में हुए हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने ये जमीन, 17 एकड़ की जमीन दान कर दिया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होने के लिए, और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर स्थापित किया गया। एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्त कि 40 मंजिल का ये बिल्डिंग है, और इस मुख्यालय के अलावा हम संस्थाएं जेनेवा और कोपेनहेगन में भी इसकी संस्था है। यूएनओ का जो मुख्य कार्यालय 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था दोस्त। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, आप नहीं भूलेंगे। और यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक
अक्टूबर 1952 ईस्वी में आयोजित की गई थी, जब यूएनओ का कार्यालय बनकर तैयार हो गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था। दोस्तों, प्रथम बैठक की बात आती है तो आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ साथ इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वह लंदन में 10 जनवरी 1946 ईस्वी को हुई थी। सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश की याल्टा, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं दोस्त। सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश की याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल होगा दोस्तों, चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया। बढ़िया से सुनना चाहिए बच्चों, और जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे बेटे क्यों नहीं हो, वो बढ़िया से सुने, बढ़िया से सुनिए, तभी आपको याद होगा, मेमोराइज कर पाइएगा और आप आगे इसका इस्तेमाल कहीं भी हो जीवन में तो आप कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र का जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी, लेकिन जब हस्ताक्षर करने की बात आई थी तो 50 देशों ने सामूहिक रूप से उस चार्टर पर हस्ताक्षर किया था, जिस चार्टर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होनी थी। 26 जून 1945 ईस्वी को इस अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में इस पर एक देश पोलैंड छूट गया था, जो 51वां संस्थापक देश बना, और 51वां हस्ताक्षर भी उस अधिकार पत्र पर किया गया, जिस अधिकार पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी विषय वस्तु को पॉइंट वार, बिंदुवार समझ में ले रहे होंगे दोस्तों। मुझे खुशी है कि आप समझ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर पॉइंट है, इसलिए इसको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। अभी वर्तमान में एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वर्तमान में आपका जो है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नहीं लगाइए, ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या 193 है। कितनी है? 193 है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193 है। एक देश बढ़ा है दोस्तों, पहले 192 देश था जब इसकी स्थापना हुई थी। जब 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तब इसके सदस्य देश थे मात्र 1992। लेकिन अभी वर्तमान की बात जब हम करेंगे तो इसका सदस्य देश एक बढ़ गया है। 11 जुलाई 2011 ईस्वी को, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत ही सुंदर टॉपिक और बहुत ही सुंदर पॉइंट है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसके सदस्य देश 192 थे महासभा में, लेकिन जब आज वर्तमान में इसकी संख्या 193 है, तो बताइए कि 193वां देश कौन सा बनाया गया है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दक्षिणी सूडान को बनाया गया है, और इसका डेट भी पूछा जा सकता है। तो 11 जुलाई 2011 ईस्वी को दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसकी चार्टर से रिलेटेड है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आप देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद हैं तथा 19 अध्याय हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 111 अनुच्छेद है दोस्तों और 19 अध्याय है। तो ये सबको देख करके याद रखने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान पत्र है, संविधान है, चार्टर है, उसमें टोटल अनुच्छेद 111 सेक्शन है, अनुच्छेद है, और चैप्टर उसमें 19 है। अगला पॉइंट की ओर हम ध्यान देते हैं दोस्तों।
भाषा के बारे में भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस भाषा पर काम होता है, किस भाषा में काम होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। अंग्रेजी में और फ्रेंच में वहाँ काम होती है, लेकिन इसकी अधिकृत अन्य 6 भाषाएं भी है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। दोस्तों आपको बता दें कि अपनी भाषा हिंदी का स्थान यहाँ पर नहीं है, हिंदी का स्थान यहाँ पर नहीं है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के भाषण दिया था, स्पीच दिया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्त अंग कितने हैं? बड़ा ही सुंदर और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है और सुंदर भी है, इसलिए इसको देख लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हमारे 6 हैं दोस्तों। पहली सभा का नाम है महासभा, दूसरी का नाम है सुरक्षा परिषद, जनरल असेंबली बोलते हैं महासभा को, सुरक्षा परिषद बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। थर्ड आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बारी बारी से सबका जिक्र करेंगे, सभी टॉपिक का क्या कार्य है, सभी अंग का ये भी हम देखेंगे। और ट्रस्टीशिप यानी कि विश्वास परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने देश का सुप्रीमो होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, उस तरह से विश्व का उच्चतम न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया दोस्तों। और एक सेक्रेटेरिएट सचिवालय, जैसे पंचायत में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक होता है सचिवालय, इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत भी सचिवालय को रखा गया है। ये 6 अंग ही मात्र पूरे विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के अधिकार को रखते हैं और अपना सहयोग देते हैं पूरे विश्व को, जिसमें 51 देशों का हस्ताक्षर किया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉप पॉइंट की ओर दोस्तों। आप इसको बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। एक फार्मूला है, इस फार्मूले के अंतर्गत आप इसको याद कर सकते हैं। फार्मूला है दोस्त, ट्रिक है कि अब आप अब ना मशहूर हैं, आप अब ना मशहूर हैं। तो भाई मशहूर कौन है? आप नहीं मशहूर हैं तो देखिए कैसे कैसे करके इसको हम कर सकते हैं बड़ा अच्छा से। आप में चलते हैं तो आप से हो जाएगा आपका आ से आर्थिक और सामाजिक परिषद, प से हो जाएगा प्रन्यास परिषद, न्यास परिषद जिसको बोलते हैं, और सबसे सचिवालय, ना से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महा से महासभा, असूर से सुरक्षा परिषद। यानी ये 6 आपका अंग याद हो जाने का तरीका है कि आप मशहूर नहीं हैं, आप सब ना मशहूर हैं, या आप मशहूर नहीं हैं कर सकते हैं, आप मशहूर नहीं हैं, आप सब मशहूर नहीं हैं, ये भी कह सकते हैं। आप सब मशहूर नहीं हैं। न से न्यायालय कर दीजिए, म महासभा कर दीजिए, यहाँ आ से आर्थिक कर दीजिए, प से प्रन्यास कर दीजिए, सब से सचिवालय कर दीजिए, हाय से नहीं है, हाय का छोड़ दीजिए। यानी कि ये आप सब नामशहूर हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और सुरक्षा परिषद। और भी बहुत सारे ट्रिक आप तैयार कर सकते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र और सूर्य से सुरक्षा परिषद, एक आपका छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संरचना है ये क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों
ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टॉपिक को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं और व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। बड़ा सुंदर टॉपिक है दोस्तों। व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं और कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। बड़ा ही ये वाइटल पॉइंट है दोस्तों। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसी 10 अस्थायी सदस्य में हमारा इंडिया भी आता है। इसलिए इंडिया को वीटो का अधिकार नहीं मिला हुआ है। और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस 5 अस्थायी सदस्य में हमारा भारत नहीं है। और सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य में अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, चीन आता है, फ्रांस आता है और रूस आता है दोस्तों। यही अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस विश्व की सबसे ताकतवर देश मानी जाती है। और भारत का नाम में चीन जो है वीटो कर देता है। वीटो का अधिकार दिया गया है लोगों को। वीटो करने का मतलब है कि अगर एक भी वीटो कर दिया तो आपको वो अधिकार नहीं मिलेगा जिस अधिकार के लिए चारों सदस्य तैयार हैं। सदस्य देश, अस्थायी सदस्य देश तैयार है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं उसके महासचिव वर्तमान के, जो पुर्तगाल के हैं। यानी विभिन्न देशों के महासचिव वहाँ हो सकते हैं, भारत के भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें वैसा क्वालिटी होना चाहिए। उसके लिए भी बना होगा कि इस तरह का वो आदमी में ये प्रॉपर्टी हो, इस तरह का गुण हो, इस तरह की विशेषता हो, कैरेक्टर हो, तब जाकर के ऐसा होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में हुई, जिसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है वहाँ पे, और जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी, जो भारत की थी। ये बहुत ही गौरव की बात है। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी भारत की थी और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी, जिसको अंग्रेजी में आप चेयरमैन कह सकते हैं, चेयरपर्सन कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति अभी हमने बताया था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट की घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 टोटल 111 है दोस्तों। अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जिम्मेवारी महासभा की है। नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष में अनुमोदित किया जाता है। और एक चीज़ आपको बताना है कि मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान संयुक्त राज्य अमेरिका का 22% है, जापान का 19.47% है, जर्मनी का 8.66% है, यूके का 6.13% है, फ्रांस का 6.03% है, इटली का 4.89% है। भारत हमारा बहुत कम है, कुछ नहीं है, 0.341% है योगदान रहता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल भी अमेरिका है और सबसे ज़्यादा योगदान भी अमेरिका का यहाँ देखने को मिल रहा है दोस्तों। यानी कि सबसे ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में जो उसका बजट पास होता है तो उसमें अंशदान जो होता है, देशों का अंशदान यानी कि आर्थिक रूप से सहयोग, वह सबसे ज़्यादा अमेरिका का है। नेक्स्ट, कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, उसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की
बारे में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे पूरा समग्र अध्ययन, इसलिए इसे भी करना पड़ेगा। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का जो प्रधान होता है, हेड होता है, चेयर होता है, चेयरपर्सन वो महासचिव होता है। और प्रथम महासचिव ट्रिगविली नॉर्वे के थे। प्रथम महासचिव की बात आती है, जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो वो ट्रिगवेले थे जो नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। ये तो मैंने बताया था इतना तक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये भी बता दिया था, ये भी तो बताया हूँ, ये बता दिया हूँ। अब ये आपको मैंने 6 सदस्य बताया है, फिर से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 सदस्य महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय, सेक्रेटरीट काउंसिल। ये 6 परिषद को, 6 प्रमुख अंगों को याद करके रखना पड़ता है दोस्तों। और इन सबों से भी प्रश्न आते हैं। जैसे महासभा से भी कुछ प्रश्न बनते हैं कि महासभा के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व का लागू संसद भी कहा जाता है। महासभा में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, यानी कि ये अथॉरिटी है, अधिकार है प्रत्येक देश को कि 5 प्रतिनिधि मतलब 5 व्यक्ति को वो एक देश भेज सकता है। टोटल 193 देश का सदस्य है, उसमें से 5-5 देश भेज सकता है। इन टोटल 5-5 गुना करेंगे, इतना आदमी वहाँ जा सकता है। और उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। 5 प्रतिनिधि भी जाएगा तो भारत देश से, तो फिर भी उसका वोट एक होना चाहिए, एक ही वोट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट, महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के माह तक चलता है। ये तो नहीं पूछेगा, ये काफ़ी क्रिटिकल है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक, यानी सितंबर से दिसंबर के मध्य तक ये चलता है। ये आप याद रख सकते हैं। प्रत्येक में सत्र की शुरुआत पर महासभा के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासभा के साथ मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है प्रत्येक सत्र में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ने देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना आदि महासभा के प्रमुख कार्य हैं। यानी महासभा के प्रमुख कार्य जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश ने देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति भी करना है, राष्ट्र संघ का बजट भी पारित करना है। ये सब सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर ये महासभा का कार्य है। दूसरा पॉइंट चलते हैं दोस्तों, सुरक्षा परिषद 15 ठो सदस्य है, जिसमें से बताया था, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग यह है सुरक्षा परिषद। यह एक प्रकार का कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है। इसी कारण से इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया के शांति व्यवस्था को कायम रखने का हमारे देश में ये पुलिसमैन का काम होता है, पुलिस स्टेशन का काम होता है। तो यहाँ इसको भी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या दोस्तों 54 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। यह एक अस्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। दोस्तों, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, सुनिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उद्देश्य, महासभा के सत्ताधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी होना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन,
प्रतिवेदन एवं अभिप्रस्ताव प्रस्तुत करना। जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वाधीनता के लिए समान भाव की अभिवृद्धि एवं सर्वत्र उनका पालन करना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक के वर्ष में 2 बार अप्रैल न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में कराना। ये सब उतना खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है दोस्तों। अब प्रन्यास ट्रस्टी काउंसिल की बात करते हैं कि प्रन्यास परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को सौंपा गया है। ये 4 देशों को सौंपा गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को ये सौंपा गया है प्रन्यास परिषद का भार। रूस, चीन एवं प्रांत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई नया क्षेत्र नहीं है। रूस, चीन एवं प्रांत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें से 4 प्रबंधकर्ता देश की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं दोस्तों। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रकाशित प्रशांत द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही पर न्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था दोस्त। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समृद्धि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद हैं। 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद इसके न्यायालय के बारे में बातचीत है, नियम कानून है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं जो पूरे विश्व के न्यायाधीश होंगे दोस्तों, जो बड़े बड़े जानकार होंगे लॉ के। इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से ही एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी है। अंतर्राष्ट्रीय का न्यायालय यानी कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। किसी भी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अंतिम अंक के बारे में। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है, ये अंतिम है, देख लीजिए। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन कार्यों का अवलोकन करने का काम सचिवालय ही करता है, जिसमें लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, 10,000 कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में कार्य करते हैं। सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। अब एंटोनियो गुटेरेस है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। महासचिव का दोस्त कार्य क्या है, इसके लिए आप देख सकते हैं। और ये सबसे अंतिम पॉइंट है आपका, महासचिव का कार्य। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसे विषयों की ओर दिलाता है जिससे उसकी राय में विश्व शांति के भंग होने की आशंका हो या सुरक्षा पर खतरा होने की संभावना हो। सुरक्षा परिषद को ध्यान दिलाता है कि देखिए बॉस, ये अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो इस पर भी ध्यान उनको दिलाना चाहिए था कि ये कैसे टले, नहीं तो विश्व युद्ध की नौबत फिर से ना आ जाए। इस तरह की बात उनको सुरक्षा परिषद को बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों के संबंध में यह वार्षिक तथा पूरक प्रतिवेदन महासभा में प्रस्तुत करता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर और ये टॉपिक समाप्त होता है दोस्त, और ये समाप्त होता है। आपको पसंद हो यह वीडियो तो ज़रूर लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। मैं परमानंद कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। फिर अगली वीडियो के साथ परमानंद कुमार आपका जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शिक्षक, जय शिक्षा।